रीनू की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सर्वनाम। सर्वनाम के इस भाग में हम समझेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस की मदद से सर्वनाम को समझने की कोशिश करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं यह समझाने से पहले मैं इस अनुच्छेद को पढ़ूंगी। अमित विद्यालय जा रहा है। अमित बस से विद्यालय जा रहा है। अमित विद्यालय पहुंच गया है। अमित अमित के मित्र से बात कर रहा है। अमित ने अध्यापक को प्रणाम किया। अब अमित कक्षा में बैठ गया। बच्चों, यहाँ हमने अमित शब्द को, अमित के नाम को बार बार दोहराया है, इसलिए यह अनुच्छेद सुनने में कुछ अजीब लग रहा है। इसकी जगह अगर हम इस अनुच्छेद को इस तरह पढ़ें, अमित विद्यालय जा रहा है, वह बस से विद्यालय जाता है, वह विद्यालय पहुंच गया है, वह अपने मित्र से बात कर रहा है, उसने अध्यापक को प्रणाम किया, अब वह कक्षा में बैठ गया। तो यहाँ पर वह, अपने, उसने, यह शब्द सर्वनाम शब्द हैं। जैसे ही हमने अमित की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया तो वाक्य जो है वो बहुत प्रभावशाली हो गए और अनुच्छेद बहुत उचित लगने लगा। इससे हमें यह पता लगता है कि संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आइए अब सर्वनाम की परिभाषा को समझते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले अनुच्छेद में पढ़ा था, सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व जमा नाम। सर्व का अर्थ है सबका और नाम का अर्थ है नाम। तो सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। सर्वनाम शब्द किसी के भी नाम की जगह प्रयोग किए जा सकते हैं। आइए इनको कुछ उदाहरण की मदद से समझते हैं। रामू एक लोहार है। रामू लोहे का काम करता है। यहाँ दोनों वाक्यों में संज्ञा शब्द रामू का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम दूसरे वाक्य में रामू की जगह सर्वनाम शब्द वह का प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य कुछ इस तरह होगा, रामू एक लोहार है, वह लोहे का काम करता है। दूसरा वाक्य है, सुमन बाजार गई, अब सुमन वापस आ रही है। यहाँ पर भी हम सुमन के नाम को बार बार दोहरा रहे हैं। वाक्य कुछ इस प्रकार होना चाहिए, सुमन बाजार गई, अब वह वापस आ रही है। अगला वाक्य कुछ इस प्रकार से है, शेर जंगल का राजा है, शेर से सब डरते हैं। यहाँ दूसरी बार शेर की जगह सर्वनाम शब्द उससे का प्रयोग करना चाहिए। तो वाक्य कुछ इस प्रकार होगा, शेर जंगल का राजा है, उससे सब डरते हैं। अगला वाक्य, राम पत्र लिख रहा है। राम राम के पिता को पत्र लिख रहा है। यहाँ राम नाम का प्रयोग अनेक बार किया गया है, जबकि वाक्य कुछ ऐसा होना चाहिए, राम पत्र लिख रहा है। राम की जगह वह आना चाहिए, राम के पिता की जगह अपने आना चाहिए। तो वह अपने पिता को पत्र लिख रहा है। जैसे ही हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वाक्य प्रभावशाली हो जाते हैं। देखिए सर्वनाम शब्द किस तरह प्रयोग होते हैं। अगर हम अपने लिए सर्वनाम शब्द ढूंढ रहे हैं तो वह है मैं, मेरा, अपना। सुनने वाले के लिए, यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं, उसके लिए सर्वनाम शब्द होते हैं तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप। और
जब हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और किसी तीसरे व्यक्ति की बात होती है तो उसके लिए सर्वनाम शब्द होते हैं वह, वे। अगर हम किसी अनिश्चित वस्तु की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते तो सर्वनाम शब्द होते हैं कोई, कुछ। अगर हम किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो सर्वनाम शब्द होते हैं यह, ये, वह, वे। जब प्रश्न करने के लिए सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता होती है तो अनेक शब्द होते हैं। उनमें से कुछ उदाहरण हैं कौन, क्या, किसे। जब हम अपने लिए सर्वनाम शब्द ढूंढते हैं तो कुछ ये शब्द भी होते हैं खुद, अपने आप और स्वयं। दो वाक्यों में संबंध जोड़ने के लिए कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं जिसका, उसका, जिससे, उससे। इन्हीं सर्वनाम शब्दों के आधार पर सर्वनाम शब्द के भेद बनाए गए हैं। सर्वनाम शब्द के 6 भेद हैं जो कि हम भाग 2 में पढ़ेंगे और समझेंगे। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। जैसे कि मैं शब्द का बहुवचन है हम, वह का वे, तुम का तुम सब, यह का ये, उसे का उन्हें और इसे शब्द का बहुवचन रूप है इन्हें। तो सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। आइए अब सर्वनाम से जुड़ी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से भाषा में प्रवाह आता है। आपके हिसाब से यह वाक्य सही है या गलत? यह वाक्य गलत है क्योंकि अगर हम बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं तो भाषा प्रवाह रुक जाता है। जैसे इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया था कि हमने बार बार एक ही नाम का प्रयोग किया जिससे कि पूरा अनुच्छेद बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं लग रहा था। मैं का बहुवचन हम है। यह वाक्य सही है। हमने अभी पढ़ा था कि मैं का बहुवचन हम शब्द है। संज्ञा शब्दों की जगह आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह बिल्कुल उचित है। यह सर्वनाम की परिभाषा है। सर्वनाम शब्दों में बहुवचन नहीं होते। यह गलत है। हमने अभी पढ़ा कि सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन होते हैं। सर्वनाम शब्द सभी संज्ञा शब्दों के लिए आते हैं। यह बिल्कुल उचित है। हर संज्ञा शब्द के लिए एक सर्वनाम शब्द होता है। अगली एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार है। दिए गए शब्दों में जो सर्वनाम शब्द नहीं है उन्हें रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। वह, क्या, ग्लास, तुम। यहाँ पर ग्लास शब्द संज्ञा शब्द है, वह सर्वनाम नहीं है। अगला है जो, किताब, इन्हें, हम। यहाँ पर किताब शब्द संज्ञा शब्द है। वे, किसे, गर्मी, तुम्हारा। यहाँ गर्मी शब्द सर्वनाम शब्द नहीं है। कौन, अपना, वर्षा, तुम। यहाँ वर्षा एक ऋतु का नाम है, वह सर्वनाम शब्द नहीं है। जिसे, पेन, तुम्हें, किसे। यहाँ पेन शब्द संज्ञा शब्द है, वह सर्वनाम शब्द नहीं है। नीचे लिखे वाक्यों में गलत सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। उन सर्वनाम शब्दों को सही कीजिए। पहला वाक्य है मैंने आज शिमला जाना है। यहाँ मैंने शब्द का गलत प्रयोग है। इसकी जगह कोई और शब्द आना चाहिए। आप सोचिए। यहाँ आएगा मुझे आज शिमला जाना है। उन्हीं को क्या चाहिए। यहाँ उन्हीं को गलत सर्वनाम शब्द है। इसकी जगह आएगा उनको क्या चाहिए। मेरे को यह नहीं आता। यहाँ मेरे को गलत सर्वनाम शब्द है। उसकी जगह आएगा मुझको यह नहीं आता। मेरे को तुम्हारी किताब चाहिए।
बिल्कुल ऊपर वाले वाक्य की तरह, मुझको तुम्हारी किताब चाहिए। माँ हमारे को समझा रही हैं। यहाँ हमारे को गलत शब्द है, उसकी जगह आएगा माँ हमको समझा रही हैं। यहाँ एक अनुच्छेद दिया हुआ है और एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन्हें हमें उचित स्थान पर भरना है। दिए गए सभी शब्द क्या हैं? सर्वनाम। मैं, वह, उसने, उनकी। एक बार एक बिल्ली को कहीं से एक रोटी मिली। वह बोली, रोटी मैं खाऊंगी। दूसरी बिल्ली बोली, मैं खाऊंगी। दोनों लड़ने लगी। उनकी बात सुनकर बंदर आया, उनकी रोटी बांटने लगा। उसने रोटी तोड़ी और तराजू में दोनों ओर रख दी। यहाँ पर उनकी और मैं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दो बार हुआ है। ये सभी शब्द मैं, वह, उसने, उनकी सर्वनाम शब्द हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस भाग में हमने समझा सर्वनाम किसे कहते हैं। इस विषय के अगले भाग में हम सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।